हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस नई वीडियो में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के टॉप 25 करंट अफेयर्स लेकर आई हूं, जो आपके किसी भी आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 1 जुलाई। 1 जुलाई को दुनिया भर में डाक कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के सम्मान में ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को नेशनल चार्टर अकाउंटेंट्स डेज भी मनाया जाता है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 29 जून, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और ये दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। इस बार के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जेंडर इक्वेलिटी। अगर ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस मनाया जाता है और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और ये दिवस खेल पत्रकारों के काम की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों को घर में ही स्कूल जैसा इन्वायरमेंट देने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। इसमें बच्चों को घर में ही स्कूल जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा। जैसे स्कूल में रिसेस की घंटी बजती है वैसे ही ये घंटी इन्हें घर में भी सुनाई देगी, मतलब इन्हें पूरा माहौल स्कूल जैसा मिलेगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। अभी वह अस्वस्थ है तो मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। बात करते हैं आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है लीम जोक हुई और मेंबर कंट्री है 10 और उनके नाम है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। नेक्स्ट, हाल ही में पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है C रंगराजन को और ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। बात करते हैं RBI की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दिल्ली में। ऐसे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं अपने प्लाज्मा को इस बैंक में डोनेट कर सकते हैं ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों का इस प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा सके। हाल ही में दिल्ली ने कोविड-19 से बचने के लिए शील्ड और 5T प्लान भी शुरू किया था। बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट, हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है?
सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 आइसलैंड। हाल ही में गुडनी जोहानसन ने आइसलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 3 सालों के लिए फिर से किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो ये किया है तुषार मेहता को। तुषार मेहता को केंद्र सरकार ने अगले 3 सालों के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। के वेणुगोपाल, ये अटॉर्नी जनरल है और इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विक्रम भावे, ये भारतीय BMW के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सुखबीर सिंह संधू, ये NHAI के अध्यक्ष है और इनका कार्यकाल भी अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। NHAI इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 तुषार मेहता। नेक्स्ट, हाल ही में CAB पटाभी राम द्वारा लिखी गई किताब फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये की गई है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है और ये दिवस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी सरकारी समितियां अपना योगदान देती है उस योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और ये दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को था, इसलिए ये दिवस 4 जुलाई को मनाया गया और ये दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस पर यूनाइटेड नेशन द्वारा एक मुहिम भी चलाई जा रही है जिसका नाम है #कूप्स4CA यानी कि क्लाइमेट एक्शन। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया है और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है और ये दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में रूस में संविधान की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 2036। ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ये 2012 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और अब ये संविधान की मंजूरी मिलने के बाद 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। बात करते हैं रूस की, तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। भारत और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंदिरा और एविया इंदिरा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 नासा। नासा ने हाल ही में पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है। इसे गले में पहना जाएगा। जब आप इसे गले में पहन लेंगे तो अगर आप गलती से अपने गले के ऊपर किसी भी पार्ट यानी कि अपने नाक, मुंह और आँख को छुएंगे तो ये वाइब्रेट होने लगेगा और इससे वायरस फैलने का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं नासा की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 नासा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है और ये त्यौहार भगवान विठल की याद में उनके अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और हाल ही में महाराष्ट्र की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये दी है $400 मिलियन की।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए 400 मिलियन US डॉलर देने की मंजूरी दी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष है डेविड मलपास और MD एंड CFO है अंशुला कांत और ये भारत के केरल राज्य को बिलोंग करती है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कारमेन रीन हार्ट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है ताकि दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हमारे प्रेजेंट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है और ये डॉक्टर्स और पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए है। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। नितिन गडकरी, तो ये हमारे प्रेजेंट सड़क परिवहन मंत्री हैं। और पीयूष गोयल, तो ये हमारे भारतीय रेलवे मंत्री है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट, हाल ही में मछली उत्पादक राज्य में शीर्ष पर कौन रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 तमिलनाडु। हाल ही में मछली उत्पादक राज्य में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है और ये 2019 की रिपोर्ट है और 2018 में गुजरात राज्य टॉपर था और ये रिपोर्ट CMFRI के द्वारा जारी की जाती है और CMFRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये केरल के कोच्चि में स्थित है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के CM है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया है और ये एक लुप्तप्राय सांप है। नेक्स्ट, हाल ही में जीन कास्टेक्स कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 फ्रांस। हाल ही में जीन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पहले एडोर्ड फिलिप थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इंग्लैंड, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कनाडा, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। न्यूजीलैंड, तो यहाँ की प्रधानमंत्री है जैसिंडा आर्डन। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में DRDO के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है और इस हॉस्पिटल में 250 ICU और 1000 बेड है। अब बात करते हैं DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में बुनकरों के लिए नकारा सम्मान योजना शुरू की है और इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसमें बुनकरों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और अलग अलग कैटेगरी में ये पैसे आवंटित किए जाएंगे। किसी को 1000, किसी को 2000, ऐसे ये पैसे आवंटित किए जाएंगे। और हाल ही में मेघ संदेश ऐप भी
कर्नाटक राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जी आकाश। जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करते हैं। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। रौनक साधवानी, तो ये 65वें ग्रैंड मास्टर थे और ये नागपुर राज्य को बिलोंग करते हैं। पृथ्वी गुप्ता, ये 64वें ग्रैंड मास्टर बने थे और ये न्यू दिल्ली को बिलोंग करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जी आकाश। नेक्स्ट, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 स्वीडन। हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में स्वीडन देश शीर्ष पर रहा है और सेकंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड पे है फिनलैंड और अपना देश भारत 117वें स्थान पर है। अब बात करते हैं SDG की, तो इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया और भारत दोनों ही हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं और हिंद महासागर से संबंधित किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात करते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड की, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। तो इसके महानिदेशक है के नटराजन और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियन रुपई और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप में WHO से अलग होने का ऐलान किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका का कोविड-19 के कारण चीन और WHO के साथ वाद विवाद चल रहा था। अभी अमेरिका ने WHO के साथ आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान किया है। कुछ समय पहले अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से भी अलग होने का ऐलान किया था। अब बात करते हैं WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गैब्रियोसिस। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है ब्रिटेन। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में ब्रिटेन देश पहले स्थान पर रहा है और सेकंड स्थान पे है अमेरिका, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया और 34th स्थान पे है अपना देश भारत। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।